गुड इवनिंग भाई सभी को। आप लोग माने ही नहीं, परसों मेरे साथ क्या हुआ। परसों क्या, कल मेरे साथ क्या हुआ। बेसिकली एक आदमी हमारा उल्लू बना के चला गया है दुकान पर। हुआ यूं कि दुकानदारी करते वक्त एक सोफा नोट आया था और ये हम जल्दबाजी में ले चुके हैं अपने पास, और हमने देखा नहीं किसने दिया क्या दिया, कोई जानने वाला नहीं था। मतलब अलग सा बंदा था। तो वो इस 100 रुपए का ना नकली नोट हमें चिपका गया है। क्यों नकली नोट है ये, इसमें ना गांधी जी दिख रहे हैं और ना ही ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना ये प्रिंटेड है, और ये दो पेपर से चिपकाया हुआ है। आप इसे पीछे की तरफ को देखेंगे ना, ये दो पेपर से चिपकाया हुआ है। इसका मतलब ये इंडिया का नोट नहीं है, खाली कलर प्रिंटर से बनाया गया है और हमारा पोपट कट गया है। तो मेन चीज क्या है कि आप ऐसे धोखेबाजों से जरूर बचें, और कभी भी नोट लें तो जांच परख के लें, चाहे वो कितना ही कुछ भी जल्दी हो ना, जांच परख के जरूर लें, वरना आपका उल्लू कट जाएगा। अब इस नोट के साथ हम क्या करेंगे ना, इसको गले में रखना तो बेकार है, क्योंकि ये किसी के हाथ में जाएगा या कुछ और भी जाएगा तो किसी और का नुकसान करना गलत चीज़ है, या फिर वो वापस मेरे पास ही आएगा लेकर के, कहेगा कि भैया आपने दिया आपने दिया। तो इस नोट को ना मैं अलग से उठा करके अपने रैक के नीचे रख देता हूँ। अब नुकसान तो हो चुका है, लेकिन बात यह है कि किसी और को नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये नोट बैंक में भी बदली नहीं होता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये नोट बैंक में भी बदली नहीं होता है। और मेन चीज़ क्या होती है कि आपने खुद को सुधार करके ही काम करना होता है, और जब नोट दे ले रहे हो तो बिल्कुल सोच समझ करके देख करके ही लें, वरना ऐसे ही नुकसान हो जाएगा 100 रुपये का, जैसा मुझे हुआ है। और मजे की बात यह है कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने 500 का नोट पकड़ा था, वो भी नकली था, और उसमें क्या है, उसमें बैंक वालों ने लाल लाइन मार रखी थी। तो इस वजह से वो पकड़ा गया, और उसकी ना फीलिंग थोड़ा सा वो उस टाइम पे आया जब मैं अकेला था, पर ये इस टाइम पे आया जब मेरे पास बहुत भीड़ थी। तो इस वजह से इसमें गच्चा खा गया। 100 रुपये का नुकसान हुआ तो है, कहीं और से भरपाई करेगा, ऊपर वाला देगा जो भी होगा, लेकिन ये है कि फिर भी ध्यान से रखना चाहिए। आज ना भाई दूज का त्योहार भी है, तो अब मैं त्योहार मना करके आता हूँ, क्योंकि घर पे ना बहुत सारी लेडीज आ रखी हैं। लेडीज मतलब मेरी बहनें आ रखी हैं, लेडीज बोलना तो अलग बात हो गई। मेरी बहनें आ रखी हैं, तो उन सबसे मिल करके त्योहार मना करके टीका वीका लगा करके, गोला गोला हमारे यहाँ चढ़ता है लड़कों को। मतलब मेरी बहनें मुझे गोला देंगी, तो 3-4 गोले तो इकट्ठे हो ही जाएंगे आज। तो वो मना करके आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। आज हमारे घर पे बहुत सारे मेहमान आए थे। ये टीका आप देख रहे हैं, ये टीका क्यों लगा है पता है? आज भैया दूज का त्योहार था। तो मेरी खुद की 2 बहनें हैं, मेरे बुआ लोगों के यहाँ 2 बहनें हैं, और क्या बोलते हैं, मेरे पापा की एक सिस्टर है, बुआ की लड़की, वो लोग आ रखे थे। और गांव से, मंगलार से 2 लोग और आए थे, जिनकी पापा ने शादी करवाई थी आज से 2 साल पहले। तो आज तो सुबह से शाम तक मेहमान है, और अभी भी ऊपर मेहमान ही। आज दिन में मेरे को आराम करने को भी नहीं मिला है। और पता है, दिन में अगर आराम करने को न मिला तो दिन कितना लंबा हो जाता है। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, और लगभग 7:15 से 7:30 के बीच में दुकान खोलता हूँ। आप 7:30 पे भी मानिए तो रात को 10 बजे दुकान होती है लगातार। मतलब लगभग लगभग 15.5 15 घंटे के आसपास दुकान खुलती है। और बीच में ना मेरे को 1 घंटे का 2 घंटे का रेस्ट चाहिए होता है, जो कि मेरे को और दिनों मिल जाता है, पर जिस दिन मेहमान आते हैं उस दिन तो जरा सा भी रेस्ट नहीं मिलता। इतनी नींद आती है, बहुत नींद आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये भी चलता है। त्योहार के टाइम पे इतना तो सहन करना पड़ेगा ना। और आज ये देखो, हमारी दुकान के सामने जो रैन बसेरा है ना, उसके बगल में क्या लगा दिया इन्होंने। ये यहाँ पर इन्होंने यहाँ पानी का प्याऊ लगा दिया है, जो कि गर्मियों में लगना चाहिए था, लेकिन अब जाकर के ठंड में लग रहा है। लेकिन ठंड में ठंडा पानी पिएगा कौन? पर फिर भी लोगों का तो भला हो रहा है, चलो कुछ ना कुछ तो सरकार सोच ही रही है लोगों के बारे में। और ये जो साइड में है, ये और अभी बनेंगे। इस शहर में अलग अलग जगह जाएंगे। मतलब जैसे एक इन्होंने यहाँ लगाया, अभी ये ऑपरेट नहीं कर रहा है, मैं जाके देख के आया। लेकिन अभी शहर में अलग अलग जगह प्याऊ लग जाएंगे, तो चलो ठीक है। आखिर मैं ये इसको एक अच्छा कदम ही मानता हूँ कि देश तरक्की पर है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ना साफ पानी मिलता नहीं है। तो अगर इसकी मेंटेनेंस सही से कर पाए ये लोग, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर ये गर्मी तक टिक पाया तो मेन चीज तो ये है कि गर्मी तक टिकाना जरूरी है इसे। कल मेरी ऑरेंज कैंपा इतनी सारी बिकी कि ये देखो, ये दोनों पेटी कल साथ में आई थी, और ब्लैक वाली देखो सिर्फ 3-4 बिकी हैं। ये खत्म हो गई है पूरी। इसको मतलब आज फिर से लाना पड़ेगा, वरना ये तो आज बचेगा ही नहीं माल। और कल पापा गए थे सीएसडी, तो वहां से लेके आए ये चटाई और ये हैनको। ये हमारे घर के लिए लाए हैं, ये सेल्स के लिए नहीं लाए हैं। ये ना हमारे घर के लिए आया है, सेल के लिए नहीं आया। मेरे पापा एक्स सर्विस मैन है, वो इंडियन आर्मी में थे, और अराउंड 16-17 ईयर्स की उन्होंने सर्विस करी। फिर उन्होंने वीआरएस ले लिया। जैसे कि मेरे दादाजी भी इंडियन आर्मी में थे, वो 1971 वॉर में शहीद हुए थे। और मेरे पापा अराउंड तब 1 साल के थे जब दादाजी शहीद हो गए थे। और फिर पापा ने अराउंड 1993 अक्टूबर में ना इंडियन आर्मी ज्वाइन करी थी। एंड उन्होंने 2011 अप्रैल में छोड़ दी थी। और इसके बाद हमको एक्स सर्विसमैन वो हुए ही, तो उनको सीएसडी का एक्सेस है।
तो घर पे जैसे कुछ एक जो प्लास्टिक का सामान है, ये चटाई वगैरह हो गई या बड़े वाले साबुन हो गए, जो घर का खर्चा है ना, वो पापा वहीं से ले आते हैं, क्योंकि घर का खर्चा अलग ही रहता है, फिर सही रहता है ना। बाकी जो बचा हुआ सामान है वो तो यहीं से, दाल आटा चावल वहाँ मिलता नहीं है, वो तो यहीं का ही है। लेकिन जैसे मैंने अपना ट्रिमर खरीदा था अभी पिछले वीक, और क्या खरीदा था मैंने अपने लिए, जैसे मेरी सिस्टर अपने लिए वो अलग अलग कंपनीज के फेस वॉश वगैरह ले आती है, वो हम दुकान में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो नॉट टू बी सेल्ड लूज होता है, उसके पीछे लिखा भी होता है कि नॉट टू बी सोल्ड इन लूज। वो सिर्फ हम अपने घर में ही इस्तेमाल करते हैं। अब मॉर्निंग हो चुकी है और मुझे लगा था कि स्कूल खुल जाएंगे, बट स्कूल आज भी नहीं खुले हैं। आज फ्राइडे हो गया, जबकि अभी तक तो भैया दूज वगैरह की छुट्टी थी, लेकिन अब त्योहार हमारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन स्कूल आज भी नहीं खुले हैं। बिल्कुल कोई बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा है रोड पर, कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि स्कूल अब शायद सिर्फ मंडे को ही खुलेंगे, और उससे पहले नहीं खुलने वाले स्कूल। और दुकान देखो कैसी तहस नहस हो रखी है। कल मैं मार्केट गया था, मार्केट से सामान लेके आया, लेकिन मैंने दुकान को बस ऐसे ही सीधे फेंक दिया इसके अंदर। जो भी सामान लेके आया ना, सब इसके अंदर फेंक दिया, और एक भी आइटम को ना लगाया नहीं अभी ढंग से। तो आज दोपहर को यही काम करेंगे। और दोपहर को हम अकेले भी हैं। दोपहर को हम अकेले क्यों हैं, मतलब खाली मेरी बड़ी वाली सिस्टर रहेगी मेरे साथ, क्योंकि मेरे जो घर वाले हैं वो मेरे मामा के यहाँ जा रहे हैं दिवाली का गिफ्ट देने के लिए। वो लोग हमें छोटी दीपावली के आसपास ही दे गए थे पहले ही। मतलब संडे को दे गए थे हमें, आई थिंक तब क्या था, धनतेरस था। धनतेरस वाले दिन वो हमें दिवाली का गिफ्ट वगैरह, मिठाई वगैरह, खिलौने वगैरह दे रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं दे पाए। हम लोग क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि हम लोग गए नहीं वहां। तो फिर वो यहाँ से 20 1 किलोमीटर दूर रहते हैं, चूना खान नाम की एक जगह है रामनगर से आगे, हल्द्वानी वाले रास्ते पे। तो वो वहां रहते हैं, और मम्मी पापा लोग आज गाड़ी से जाएंगे वहां पे, और मम्मी पापा और छोटी वाली सिस्टर, बड़ी वाली बहन और मैं यहीं पे रहेंगे, क्योंकि एक आदमी मेरी हेल्प के लिए भी चाहिए होता है ना दुकान पर। कभी कभी इधर उधर टॉयलेट वगैरह जाना होता है, यहाँ वहाँ जाना होता है, तो चाहिए होता है ना। और साथ के साथ मेरा दूध वाले भैया को भी ऑर्डर लिखा दिया है। आज मेरे पास दूध और दही में कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय ये 10 वाले 4 दही के। तो इनको छोड़ करके मैंने 20 वाला दूध, 30 वाला दूध, और 20 वाला दही, आधा किलो वाला दही और मट्ठा, सब चीज़ें मंगा दी हैं। तो वो थोड़ी देर में आते ही होंगे, तब तक मेरे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, और सबको ग्राहकों को लौटाना पड़ेगा मुझे।